हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग सबसे पहला यूनिट देख रहे थे जो कि हमारा था फंडामेंटल ऑफ डाटाबेस या फिर बेसिक ऑफ डाटाबेस बोल सकते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास, जैसे हम बोले क्या, हम डाटा को हैंडल करने के लिए डीबीएमएस पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास तो फाइल सिस्टम भी होता है। तो फाइल सिस्टम में और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, क्या लिमिटेशन है उसका, जिससे हमको डाटाबेस का यूज़ करना पड़ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस का थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें। तो एक प्रकार का यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन खींच देते हैं पहले, जो इधर हम लिखेंगे फाइल सिस्टम के बारे में और इधर हम करेंगे डीबीएमएस के बारे में। तो चलिए सबसे पहला देखिएगा पॉइंट फाइल सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास फाइल सिस्टम में क्या होता है, डुप्लीकेट डाटा अकर कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं, एक कोई पिक्चर का एग्जांपल लेते हैं, कोई एक आप फोटो क्या किए हैं, उसको ले लिए हैं और अपने फाइल में मल्टीपल फोल्डर बना के उसको कॉपी कर दिए हैं। ठीक है, आपको पता नहीं था, आपने क्या किया, इधर भी कॉपी कर दिया उधर भी कॉपी कर दिया और आपको वो पता नहीं है, और कुछ दिन बाद देखिएगा तो आपका जो है वो मल्टीपल फोटो एक साथ रहेगा ही रहेगा। लेकिन वहीं पे हमारा क्या होता है, जब हम डीबीएमएस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अगर कोई डाटा रिपीटेशन हो रहा है बहुत बार, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उस रिपीटेशन को रिड्यूस करके एक ही जगह से उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन फाइल सिस्टम में आपका नहीं होता है ऐसा। फाइल सिस्टम में आप अगर डुप्लीकेट हो गया है तो डुप्लीकेट हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारा क्या होता है, रिडेंडेंसी को रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट हो रहा है तो वहाँ पे हम इसको बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिडेंडेंसी। तो डीबीएस में हमारा क्या होता है, रिडेंडेंसी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अब फाइल सिस्टम का बात करें तो फाइल सिस्टम में हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी थोड़ा सा वीक होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं आप कोई चीज़ अपने फाइल में रखे हुए हैं तो कोई भी आएगा गहरा गहरा मुंह उठा के उसको क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, आपका सिक्योरिटी इश्यू थोड़ा सा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आप एज अ एडमिन हैं तो आपके सिवा, आपके जो है वेरिफिकेशन के बिना वो ओपन नहीं होगा। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कहिएगा क्या पासपोर्ट नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पासपोर्ट क्या, पासपोर्ट क्रैक नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन डाटाबेस में क्या है, थोड़ा सा वो सिक्योरिटी मजबूत होता है, फाइल सिस्टम के कंपेयर में वो मजबूत होता है। ओके, फाइल सिस्टम में क्या बैकअप का ऑप्शन होता है? बिल्कुल नहीं। बैकअप करने का मतलब, अगर आप मान लेते हैं कुछ गड़बड़ करके कुछ डिलीट कर दिए तो क्या उसको फिर से आप ले सकते हैं? तो आप कहिएगा रिसेंट डिलीट में रहता रहता है, लेकिन हर जगह फाइल सिस्टम में रिसेंट डिलीट का ऑप्शन नहीं रहता है। तो वहाँ पे अगर आपका एक बार गलती से डिलीट हो गया तो वो फिर से आप उसको बैकअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये फीचर जो है ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप मान लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गया और वो क्रैश कर गया या फिर डिलीट हो गया, तो उसको आप जो है बैकअप ले सकते हैं, फिर से रिकवर उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है अगला टर्म जो है वो है कंकरेंसी का। तो फाइल सिस्टम में हमारा कंकरेंसी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन डीबीएमएस में हमारा जो है कंकरेंसी को ये सपोर्ट करता है। फाइल सिस्टम में हमारा जो होता है डाटा इनकन्सिस्टेंसी होता है, लेकिन यहाँ हमारा जो होता है यहाँ पे डीबीएमएस में डाटा को मेंटेन किया जाता है ताकि वो कंसिस्टेंट रहे। तो ये कुछ कुछ जो हमारा डिफरेंस है फाइल सिस्टम के बारे में एंड डीबीएमएस के बारे में, जो आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम डीबीएमएस का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है फाइल में तो डाटा रहता है। जैसे आप मान लेते हैं एक्सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत लोग एक्सेल में भी क्या करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई एक्सेल फाइल है, ठीक है, उसमें आप कोई मान लेते हैं हॉस्टल का क्या किए हैं, डाटा को स्टोर करके रखे हैं। उसके बाद उसमें कौन स्टूडेंट कितना पेमेंट किया है, कब किया है, ये सब चीज़ उसमें क्या है, मेंटेन है। लेकिन वो तो क्या एक प्रकार का फाइल है। अगर मान लेते हैं वो डिलीट हो गया, अब इसको बैकअप के लिए क्या करते हैं लोग, उसी का कॉपी बना के वापस रखे हुए रहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, साइज तो ले रहा है ना, एसपीएस तो ले ही रहा है वो। तो फालतू में क्यों दो कॉपी बनाना? अगर वहीं पे हम अगर डाटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करेंगे तो उतना डिफिकल्टी नहीं करना पड़ेगा कि एक फाइल को हम मल्टीपल कॉपी बना के, ताकि बैकअप ऑप्शन रहे वो रख पाएँ। ऐसा बिल्कुल भी हमारा फाइल सिस्टम में क्या रहता है, बैकअप का ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए हम लोग, जैसे अभी एक्सेल का एग्जांपल लेके हम लोग समझे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि डाटाबेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। चलो छुटकू हो जा भाई। ओके, ये छुटकू हो गया थोड़ा सा। अब समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है इसका डाटा सिक्योरिटी का। तो डाटा सिक्योरिटी क्या क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। ओके, तो जैसे कि डीबीएमएस हमारा क्या करता है,
अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि एडमिन जो है वो सिर्फ वही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। डाटा कंसिस्टेंट जो होता है वो मैनेज करके चलता है कि हमारा डाटा जो है हर जगह कंसिस्टेंट रहे। डाटा ये जो कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब देखेंगे ट्रांजेक्शन वाला, उसमें ट्रांजेक्शन वाला यूनिट जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। डाटा शेयरिंग की मल्टीपल यहाँ पे यूजर जो होता है वो शेयर कर सकता है साइमल्टेनियसली। उसके बाद हमारा बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन रहता है इसमें। हमारा जो रिडंडेंसी है, मतलब डुप्लीकेट डाटा का प्रॉब्लम, वो यहाँ पे कम रहता है। तो ये सब कुछ कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, यहाँ पे हमारा एक्सेस जो होता है वो फास्ट होता है। मतलब यहाँ पे तुरंत हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल चलाएंगे और डाटा को ले सकते हैं। सिक्योरिटी थोड़ा सा इशू यहाँ पे बढ़िया है। डाटा इंटीग्रिटी थोड़ा सा बढ़िया है। और यहाँ पे हमारा जो है मल्टी यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकता है बहुत सारे डाटा को। डाटा रिकवरी का भी ऑप्शन है। तो ये सब कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको जो है पे करना होता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टलियर है। इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सिस्टम की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है इसका सिस्टम थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। जैसे फाइल सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग कॉपी कर लेते हैं और जाके कहीं पे पेस्ट कर देते हैं या फिर वहाँ पे जाके स्टोर कर लेते हैं। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता है। उसका थोड़ा सा सिस्टम जो होता है वो कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। वहाँ पे आपको क्वायरी को एग्जीक्यूट करने आना चाहिए, टेबल को बनाने आना चाहिए, तब आप डीबीएमएस का जाके यूज़ कर पाइएगा। वहाँ पे थोड़ा सा हार्डवेयर भी रिक्वायरमेंट होता है। मतलब आपके पास जो सिस्टम है वो थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, क्रैश पे क्रैश करेगा, मेमोरी फुल हो जाएगा और आप वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे हार्डवेयर भी रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे एग्जांपल में ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं, बैंकिंग में इसका यूज़ होता है। हर जगह डाटाबेस का यूज़ होता है जहाँ भी डाटा के रिलेटेड काम होता है। रेलवे में होता है, हॉस्पिटल में होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, ई कॉमर्स में होता है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह आप परचेस करते होंगे तो वहाँ पर भी डाटा सेव होता है। तो वो सभी आप कर सकते हैं। अगर मॉल का एग्जाम्पल ले तो मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पर भी जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं वहाँ पर भी उसका डाटा मेंटेन किया जाता है। तो हर जगह डीबीएमएस का क्या है, एप्लीकेशन है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे ये लेक्चर भी अपलोड करेंगे तो ये भी क्या होगा, जो यूट्यूब का डाटाबेस है वहाँ पे जाके स्टोर होगा तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है हमारा डीबीएमएस का एप्लीकेशन कह सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया, मज़ा आया? बिल्कुल, समझ में भी आना चाहिए और मज़ा भी आना चाहिए। अब इसके थोड़ा सा कंपोनेंट की बात कर ले कि कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सर्वर, ये सब चीज़ चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ताकि हम डाटाबेस को मैनेज कर सके। जैसे कि सॉफ्टवेयर हम आपको बताएं, माई होता है, ओरेकल होता है, और भी हम आईबीएम का भी एग्जांपल लिए थे। डाटा हमारे पास होता है जहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद हमारे क्या होता है, कुछ प्रोसीजर होता है कि हम इस तरीक़ा से क्या करेंगे, उसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि हम जाके डाटाबेस में स्टोर कर दिया और वहाँ पे जाकर वन बाय वन खोज रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज भी होता है। जैसे कि एसक्यूएल होता है, हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है जिससे हम क्या करते हैं, डाटाबेस का अपना सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेटिंग हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। यूज़र्स की बात करें तो यूज़र भी क्या कर सकता है, ईजिली डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये सब कुछ कुछ कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस इन्वायरमेंट है, जो कि ये सब चीज़ हमारे पास होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए इससे आखिर होता क्या है। क्लियर हुआ गाइस? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला जो है कि टाइप्स ऑफ डाटाबेस यूज़र। डाटाबेस का बात नहीं कर रहे हैं, डाटाबेस यूज़र का बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार के डाटाबेस का यूज़र होते हैं। तो सबसे पहला यूज़र होता है डाटाबेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करता है, ये जैसे कि आपके अगर मान लेते हैं कॉलेज में भी बहुत सारा क्या होता है, लेवल बाय लेवल होता है कि हाँ ये प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है, ये हमारे पास एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का हेड है, ये ऐसे है। तो उसी तरीक़ा से हमारे पास होता है यहाँ पे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी मैनेजमेंट का सिक्योरिटी है उसको करो, बैकअप का मैनेजमेंट करो, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करो। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर में आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आता है। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं DBA, जिसको हम लोग बोलेंगे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद अगला हमारा आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। यूज़र के कैटेगरी में ही आता है ये एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन को डेवलप करता है, एसक्यूएल क्वेरी को लिखता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद एंड यूज़र होता है,
जो कि क्या करता है, डाटाबेस एप्लीकेशन को डायरेक्टली यूज़ करता है, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, बैंक कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया। ऐसे समझिए ना इसको, कि हमारे पास कितने प्रकार का यूज़र होता है वो समझिएगा। तो सबसे पहले एक होता है जो पूरे के पूरे क्या करता है, सिस्टम को हैंडल करता है, जिसको हम बोलेंगे क्या, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद होता है पूरे के पूरे सिस्टम को हैंडल करेगा। उसके बाद अगला होता है प्रोग्रामर, जो कि क्या करेगा, हम जैसे बोलेंगे वैसे वो काम करेगा। जिसमें हमारा क्या होता है, एसक्यूएल राइट करना, ये सब चीज़ हमको सिस्टम पूरा बना के डिज़ाइन करके दे देगा। उसके बाद एंड यूज़र, मान लेते हैं हम स्टूडेंट हैं, हम यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। बैंक कस्टमर है, उसको हम यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। एम्प्लॉय उसको यूज़ करना कर चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं आप क्या कर सकते हैं कि आप कितना ट्रांजैक्शन करे हैं किसी मंथ के, इस मंथ के अंदर में या फिर कोई भी मंथ में, उसका आप क्या कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। तो वो सब डाटा आप कैसे ले सकते हैं, एज अ यूज़र लेते हैं, इंड यूज़र आप लोग लेते हैं कि हमको इतना का डाटा ले लो। लेकिन इंटरनली क्या होता है, इंटरनली एग्जीक्यूट होते रहता है क्वेरी। जैसे हम बोले डेट इतना से लेके तो इतना से इतना, तो वो क्या होता है, इंटरनली उसका क्वेरी एग्जीक्यूट होते रहता है। क्वेरी कैसे राइट करना है वो हम सीखेंगे जब पढ़ेंगे अपना क्वेरी वाला टॉपिक तब। तो वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे कि कैसे डाटा को रिट्रीव किया जाता है टेबल से आके। तो ये हमारा रहा कुछ कुछ बातें टाइप्स ऑफ डाटाबेस यूज़र के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये सब गाइस थोड़ा सा बेसिक बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप डीबीएमएस पढ़ रहे हैं तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग आगे की कंटिन्यू करेंगे इसी को और सीखेंगे कि हम लोग कैसे इसमें आगे और कौन सा टॉपिक आएगा। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे डाटाबेस आर्किटेक्चर एंड एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में। कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।